गुड मॉर्निंग। क्लास 6 के बच्चे, हिंदी द्वितीय भाषी बच्चे, आज तुम लोगों को पढ़ना है राखी की लाज। तो राखी की लाज, इसके द्वारा राखी की लाज में यह बताया गया है कि हमारे बीच हिंदू, मुस्लिम या किसी भी धर्म के पहले अपनी इंसानियत और ईमानदारी की भावना होनी चाहिए। जिस प्रकार हुमायूं एक रानी कर्मवती द्वारा भेजे गए राखी से वह तुरंत ही अपनी रानी कर्मवती की मदद करना चाहने लगता है। तो इसमें सबसे शुरू में गुजरात के बादशाह बहादुर शाह एक बार चित्तौड़ पर आक्रमण कर देते हैं। तो चित्तौड़ का राजा महाराणा सांगा वो आक्रमण क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत पहले की बात होती है। महाराणा संग्राम या महाराणा सांगा जो है वो बादशाह बहादुर शाह के पिता पर आक्रमण किए हुए होते हैं और उसमें बादशाह बहादुर शाह के पिता की मृत्यु हो जाती है। तो इस खुशी में वे जब उन्हें जीत हासिल हो जाती है तो महाराणा सांगा एक बहुत बड़े स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। और कुछ दिनों बाद जब महाराणा सांगा की मृत्यु हो जाती है तो इसी का बदला लेने के लिए बादशाह बहादुर शाह चित्तौड़ पर आक्रमण कर देते हैं। जब वे चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं तो वहां की जितने भी राजपूत सेनाएं जो है वो उस पर बराबरी का हमला करते हैं, लेकिन उनकी जान एक एक करके सब की मृत्यु होती जाती है। क्योंकि बादशाह बहादुर शाह की तोपे जो है, तोपे लड़ाई में लड़ने वाले तोपे जो है वो उनसे आग निकल रही होती है, वे आग उगल रहे होते हैं। तभी महाराणा सांगा की पत्नी रानी कर्मवती बहुत सोच में पड़ जाती है और वह एक उपाय सोचती है कि क्यों न वह पड़ोस के राज्य से मदद मांगे। तो वह हुमायूं के पास अपने दूतों द्वारा राखी और पत्र भेजती है। हुमायूं के पास एक पत्र और एक राखी जो है वह लिफाफे में करके वह अपने दूतों द्वारा हुमायूं के पास भेजती है। हुमायूं जब वह खत और राखी देखता है और पढ़ता है तो वह बहुत ही प्रसन्न होता है, बहुत ही खुश होता है और वह तुरंत ही रानी कर्मवती का मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तो उसके सलाहकार, हुमायूं के सलाहकार जो होते हैं वे उसे मना करते हैं कि आप दुश्मनों की सहायता करेंगे, क्योंकि चित्तौड़ तो उनका दुश्मन बन चुका होता है। लेकिन हुमायूं साफ साफ कहते हैं कि ईमानदारी और इंसानियत के बीच में हमारे धर्म, हमारे मजहब का कोई महत्व नहीं है। मैं इस राखी का मूल्य बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ और मैं इसका कीमत भी चुकाना जानता हूँ। इसलिए वे रानी कर्मवती द्वारा भेजे गए दूतों को यह कहकर भेज देते हैं कि जाओ तुरंत अपनी रानी कर्मवती से कहना कि मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह से रानी कर्मवती के दूत वहां से वापस चले आते हैं और रानी कर्मवती को उनका संदेश सुनाता है, जिससे रानी कर्मवती प्रसन्न होती है, खुश होती है। तो राखी के धागों का महत्व हमें बहुत अच्छी तरह से जानना चाहिए और समझना चाहिए। राखी आने ही वाला है तो तुम लोगों को भी अभी इस समय में तो बहुत ही दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन यदि राखी नहीं बांधने का ऐसा सिचुएशन आ रहा है तो तुम लोग कम से कम इस कहानी द्वारा इसको पढ़ो, अच्छे से समझकर और इसका प्रश्न उत्तर करो। वेरी ओके, थैंक यू।